हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया कवर किया था, आज प्लास्टिड्स कवर करेंगे। इसके बाद कुछ ही लेक्चर्स रहेंगे, उसके बाद आपका पूरा सेल बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल डिवीज़न करेंगे या फिर प्लांट करते हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताना। उस हिसाब से हम चैप्टर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है। ओके, आपको जो भी चैप्टर मुझसे पढ़ना हो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं उस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स मैंने आपको कल बताया था कि दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में है। कौन कौन से? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बाकी कोई सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियस तो एक पार्ट है सेल का, उसे आप सेल ऑर्गेनल काउंट कर सकते हो। तो न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कौन कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है? पहला तो आपका न्यूक्लियस ही होगा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड्स। ठीक है, अच्छा, प्लास्टिड्स में क्या है? प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या है? एक प्रोटिस्टा है। क्या है? एक प्रोटिस्टा है। यूग्लिनॉइड एक प्रोटिस्टा है। यूग्लिनॉइड को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको प्लांट्स एंड एनिमल्स की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। आप साथ साथ में याद करते चला करो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताती हूँ। ठीक है, यूग्लिना इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों कनेक्टिंग लिंक कहते हैं? क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी होती है फूड बनाने की। मतलब कि जैसे कि प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वैसे यूग्लिना भी ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये हो गया प्लांट वाला कैरेक्टर। दूसरा, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है और ये कभी कभी हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है। तो ये एनिमल वाला कैरेक्टर हो गया, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ओके, सेकेंड आपका क्या पॉइंट है? बियर सम पिगमेंट्स एंड इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर्स टू प्लांट पार्ट्स। मतलब कि प्लास्टिड्स का कैरेक्टर ही यही होता है, काम ही यही होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पिगमेंट्स मिलेंगे जो प्लांट्स के किसी किसी पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कलर कैसे प्रोवाइड करेंगे मैं बताती हूँ। जैसे सपोज आपका कोई फ्रूट है, फ्रूट का स्पेसिफिक कलर है ना, तो उनका कलर कैसे मिल रहा है? प्लास्टिड से मिल रहा है। ठीक है, और कोई मान लो पत्तियां हैं आपकी, पीली पड़ जा रही हैं, कभी हरी हो रही हैं, कभी पीली हो रही हैं, कभी गिर जा रही हैं झड़ के, है ना, ऑरेंज हो जा रही हैं। ये सब भी काम कौन करवाता है? कलर का काम प्लास्टिड करवाता है। तो प्लास्टिड्स कलर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, कलर कंटेन करता है, यानी कि पिगमेंट मतलब होता है कलर। ठीक है, तो दे बियर सम पिगमेंट्स, कोई ना कोई पिगमेंट्स ये इनके पास होते हैं और ये प्लांट के पार्ट्स को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इसका क्या है? इसके तीन टाइप्स होते हैं, तीन तरह के प्लास्टिड्स प्लांट्स में मिलते हैं। कौन कौन से? पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो बहुत सुना होगा आपने, ये दोनों को कम सुनते हैं हम, तो ये दोनों के बारे में देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलर नहीं कंटेन करता, कलरलेस होता है। मैंने भी बताया इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, पर ये एक्सेप्शन है, इसमें कलर नहीं होते, इसमें कलर पिगमेंट्स नहीं होते, ये वाइट होता है। इसका कहाँ काम आता है? सपोज़ आपका फ्रूट कोई कच्चा है, फॉर एग्जांपल टमाटर कच्चे हैं आपके, तो कच्चे जब रहते हैं तो वाइट कलर के होते हैं टमाटर, है ना, मतलब हल्का ग्रीन या वाइट कह लो आप। तो जो वाइट कलर का कंपाउंड होता है ना, वो आपका होता है उस समय ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ये आपस में एक दूसरे को चेंज भी करते रहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बाद में बदल के क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट मतलब आपस में ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका टमाटर कच्चा है अगर, तो वो वाइट कलर का होगा या फिर वाइटिश कलर आप कह लो, वाइटिश ग्रीन कलर का होगा, तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। जब वो पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है, रेड या ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो वो आपका क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। इस पिगमेंट का नाम, इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं उस पिगमेंट का नाम है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक है आपका कैरोटीन, एक है आपका ज़ैंथोफिल। कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है, ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है। ठीक है, कैरोटीन ऑरेंज कलर का, ज़ैंथोफिल येलो कलर का। कोई भी चीज़ आपको फ्रूट्स में येलो कलर की दिखे तो उसमें ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, और अगर आपको ऑरेंज कलर दिखे, रेड ऑरेंज कलर दिखे, तो आपका कैरोटीन प्रेजेंट है। हुआ क्या? टमाटर कच्चा था तो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट था, वाइट कलर का था टमाटर, पक गया तो उसमें क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर का हो गया, और कौन सा पिगमेंट उसमें? कैरोटीन पिगमेंट आ गया।
कैरोटीन सबसे ज़्यादा आपका किस में मिलता है? कैरेट में मिलता है, और विटामिन ए भी सबसे ज़्यादा कैरेट में मिलता है। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप याद रखना। कैरोटीन मैं लिख देती हूँ, कैरेट में मिलता है, और ये पिगमेंट सबसे ज़्यादा विटामिन ए की कंटेन करता है, ठीक है। ये कैरेट सबसे ज़्यादा विटामिन ए कंटेन करता है। कभी आपसे पूछे कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में होता है, तो कैरेट में होता है आपका, ओके। उसके बाद है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आप बहुत सुने होंगे। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल रिलेटेड है, मतलब जो भी हरे पार्ट है ना, हरा कलर जो प्रोवाइड करता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। पत्तियों में जो हरा कलर हुआ, हरा से फिर येलो हो गया, येलो से फिर झड़ जाता है, या फिर किसी किसी पत्तियाँ ऑरेंज कलर की भी होती हैं, तो ये कलर किसके वजह से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं, ओके। पत्तियों में जो कलर वेरिएशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। फ्रूट्स में और अदर फ्लावर्स स्ट्रक्चर्स में जो होता है वो आपका क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पर डिपेंड करता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट से होगा, और बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें किससे होगा? क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। ये मेनली फ्रूट के लिए होते हैं, ये दोनों फ्रूट में कलर देते हैं, और ये वाला आपका पत्तियों में कलर देता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? कलर तो देता नहीं है, काम क्या करेगा? स्टोर न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी अगर कोई फ्रूट है आपका जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने का काम करता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, कि वो क्या स्टोर कर रहा है उस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? आपका स्टार्च। अगर वो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च स्टोर कर रहा है तो उसको एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। अगर वो फैट स्टोर कर रहा है तो उसको एलायोप्लास्ट कहेंगे। अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसको एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे। याद करने का तरीका, एल्यूरो, आप अगर पढ़ते हो, आप मेज़ के बारे में पढ़ते हो, मेज़ जानते हो, मक्के का जो दाना होता है उसके बारे में आप पढ़ते हो, तो कभी आपने पढ़ा कि उसमें मेज़ का जो दाना होता है, आप सेकेंड ईयर में यानी कि 12th क्लास में आपके ये चैप्टर है, उसमें मेज़ के दाने में ना एक लेयर मिलती है, प्रोटीन लेयर मिलती है, एक प्रोटीन लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर कहते हैं उसको, ठीक है, एल्यूरोन लेयर। तो वो प्रोटीन लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर, वो किसकी होती है? एल्यूरोप्लास्ट की ही होती है। प्रोटीन लेयर आपकी किसकी है? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो से आप याद रखोगे प्रोटीन रिलेटेड, ओके। इसके बाद है आपका क्लोरोप्लास्ट। हम क्रोमोप्लास्ट में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना होता, बस इतना जानिए क्रोमोप्लास्ट आपके किसी भी फ्रूट को कलर प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, 2 पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन ऑरेंज, ज़ैंथोफिल येलो, ओके। येलो इसका कैसे याद रखें कि इसमें डबल एल, येलो में डबल एल, याद हो गया। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कौन सा ऑरेंज है कौन सा येलो है। तो ज़ैंथोफिल में डबल एल आता है, येलो में डबल एल आता है, तो येलो ज़ैंथोफिल, ओके। उसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। देखना, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। उसके बाद इसके अंदर कुछ फ्लूइड है, हर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के फ्लूइड को हमने क्या कहा था? मैट्रिक्स। इसके अंदर के फ्लूइड को हम कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है, इसके अंदर के फ्लूइड को कहेंगे स्ट्रोमा। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के फ्लूइड को मैट्रिक्स, इसके अंदर को जो फ्लूइड होगा उसको स्ट्रोमा। अच्छा, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी बैक्टीरिया की तरह ही है एकदम, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया वाली है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। बैक्टीरिया में क्या होता था? 70S राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, है ना, और आरएनए उसमें प्रेजेंट होता था। तो ये सारे कैरेक्टर किसके थे? बैक्टीरिया के। और डिवाइड कैसे होता था? फिजन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फिजन। फिजन एक मेथड ऑफ डिवीजन है जिसमें बीच से स्प्लिट होके 2 पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर किसका है? बैक्टीरिया का। यही कैरेक्टर आपके प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो इसमें भी 70S राइबोसोम होंगे, 70S राइबोसोम होगा, ठीक है। इसमें भी सर्कुलर डीएनए, कहीं ना कहीं सर्कुलर डीएनए से आपको मिलेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको आरएनए छोटा छोटा बिखरा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी मिलेंगे, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, सेम टू सेम इसमें भी सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं, फंक्शन अलग अलग हैं दोनों के। तो इसका फंक्शन क्या है? इसके अलग से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका है
एक छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ना वो एक एक थैलाकॉइड्स है, और पूरे को मिला के हम कहते हैं ग्राना। ठीक है, ग्रेना कह लो, ग्राना कह लो, एक को ग्रेनम कहेंगे। तो ये जो आपका थैलाकॉइड्स के लिए एक लाइन लिखी गई है, मैं वो लाइन पढ़ देती हूँ। थैलाकॉइड्स आर अरेंज लाइक पाइल ऑफ कॉइन्स। पाइल ऑफ कॉइन्स मतलब कि सिक्के, आप देखिए सिक्के कभी एक के ऊपर रखे हैं, तो ऐसे अगर सिक्का है किसी एक के ऊपर एक रखा हुआ हो, है ना, सिक्के जो आप रुपए वाले सिक्के जो आप रखते हो एक के ऊपर एक रखे हुए हो, तो इसको कहते हैं पाइल कहते हैं। एक के ऊपर एक रखने को पाइल कहते हैं। तो पाइल ऑफ कॉइन्स मतलब सिक्कों को एक के ऊपर एक रखना। तो पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह दिखता है थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स अरेंज होता है पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह, और उस पूरे को मिला के कहते हैं ग्रेना। ठीक है, पूरे को मिला के क्या कहते हैं, ग्रेना। तो ये आपका एक हो गया थैलाकॉइड्स, और ये पूरा मिला के हो गया आपका ग्रेना। ठीक है, एक आपका ये पूरा एक है थैलाकॉइड्स, पूरा मिला के आपका है ग्रेना। कन्फ्यूजन होती है लोगों को, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। ओके, दूसरा क्या है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब जुड़ा होता है। देखो आप, ये जुड़ा हुआ है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो हर एक ग्रेना, कई सारे ग्रेना होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में, और सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जिस चीज़ से जुड़े होते हैं, ये जो ट्यूब जैसा जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, जो जोड़ रहा है इन दोनों को, इस ट्यूब जैसे को कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली या फिर इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स। ठीक है, इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स या फिर स्ट्रोमा लैमेली। अब मैं बोलती हूँ इसका ये नाम क्यों पड़ा, मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, इसका काम क्या होता है, दोनों को जोड़ना, दो अलग अलग ग्रैनम को जोड़ना। ठीक है, और ये फ्लैट होते हैं, ट्यूब्यूल की तरह होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इसके लिए टर्म किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रोमा लैमेली के लिए। आपके एग्जाम में क्या होता है, कुछ टर्म्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो टर्म आपको याद रखना पड़ता है कि ये टर्म इसके लिए कहा गया है। तो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल टर्म यूज़ किया गया है स्ट्रोमा लैमेली के लिए। उसके बाद क्या है, इसमें आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आप पढ़ते हो। फोटोसिंथेसिस चैप्टर का एक पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, दो फोटो सिस्टम होते हैं। डिटेल में आपको मैं उस चैप्टर में पढ़ा दूंगी, अभी बस इतना जानो कि स्ट्रोमा लैमेली में ना फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। दूसरा क्या है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड्स। जो थैलाकॉइड है ना, ये थैलाकॉइड जो एक है ये ऐसे करके है, इसकी भी कुछ मेम्ब्रेन होगी ना, इसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन होगी। तो इसकी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल कई तरह के होते हैं, A B C, ठीक है, एक्सेट्रा। ये क्लोरोफिल कई तरह के होते हैं। ये क्लोरोफिल के पार्ट्स आप ये भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ोगे। अगर आपको अभी पढ़ना है तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। ओके, तो इतना पार्ट है आपके क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम बैक्टीरिया की तरह इसके अंदर की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लोरोफिल। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर समझना। क्लोरोप्लास्ट ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला एक पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब कि कलर प्रोवाइडिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपका पूरा पार्ट है आपके प्लास्टिक्स का। तो यही क्लास ख़त्म करते हैं। आज आपके साल का आखिरी दिन है, अच्छे से सेलिब्रेट करना। ओके, और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्लान करना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।